हूं दिव्या। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, जी हाँ, खबर भी सरोकार भी चौथे स्तंभ की ये सबसे अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस बाबत एपीएन भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। यही वजह है कि एपीएन ने बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा के नेतृत्व में एको पद यात्रा की शुरुआत की, जो अब अपने नए पड़ाव पर पहुंच गई है। दुनिया के कई देशों से आए सैकड़ों लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। इस पदयात्रा के जरिए एपीएन लोगों को जागरूक बनाने में लगा हुआ है। हमारा मानना है कि हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हमारी इस मुहिम को आप तक पहुंचाने के लिए पेश है हमारा खास कार्यक्रम स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत। और स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत के तहत एपीएन का अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा, जिसमें वो गांव-गांव जाकर लोगों को सफाई अभियान के तहत जागरूक करेंगे। वहीं एपीएन ने इस मुहिम के तहत अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा अभियान को सफल बनाने के लिए वाराणसी से पूरे 1 महीने तक चलने वाली इको पदयात्रा बिहार के औरंगाबाद के गांवों में लोगों को जागरूक करने में जुटी है। इस अभियान में एपीएन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी क्रम में बिहार के औरंगाबाद से निकलते ही बौद्ध भिक्षुओं का पहला पड़ाव पूरा हो गया। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद कुछ देर आराम किया, जिसके बाद एपीएन की मुहिम के साथ नक्सली ऑपरेशन के साथ कोबरा कमांडो भी सफाई अभियान में जुड़ गए। यहाँ पर इन कमांडो की टीम को लीड कर रहे कमांडर त्रिलोकनाथ सिंह भी इस अभियान से जुड़ गए और संकल्प लिया कि इस सफाई अभियान के साथ वो उसी तरह से जुड़े रहेंगे जिस तरह वो बिहार के नक्सलियों को साफ करने में लगे हुए। सफाई के प्रति लोगों में इस पदयात्रा के बाद जागरूकता बढ़ रही है। एपीएन इस मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों से लगातार गुहार लगा रही है। आप खुद भी सफाई रखें और लोगों में भी सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। और यही वजह है कि इस पद यात्रा में 27 देशों के नागरिक शामिल हैं और भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। 1 महीने तक चलने वाली इस यात्रा से एक बात तो साफ है कि सफाई के प्रति लोगों में रुझान जरूर बढ़ेगा। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु भी स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा मुहिम को सफल बनाना चाहते हैं। लिहाजा बौद्ध धर्मगुरु इस पदयात्रा में खुद आगे आकर लोगों को सफाई अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इनसे प्रेरणा लेकर आम लोग भी खुद ब खुद इस मुहिम से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। औरंगाबाद से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, एपीएन। और स्वच्छता अभियान का कारवां औरंगाबाद पहुंच चुका है। औरंगाबाद में नक्सली ऑपरेशन को लीड करने वाले कमांडो का दस्ता भी स्वच्छता अभियान में जुड़ गया है और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कह रहे हैं। कमांडर त्रिलोकनाथ से बात की एपीएन संवाददाता अभिषेक मिश्र ने और जाना स्वच्छता को लेकर उनकी क्या राय है। इको फ्रेंडली पदयात्रा ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं बल्कि किसी की जागीर नहीं, बल्कि जो बौद्ध लोग हैं उन लोगों का कहना है इससे तमाम लोगों को जोड़ा जा सकता है। वो लोग जो अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपने देश को साफ करना चाहते हैं उन लोगों को भी जोड़ा जा सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों से प्रभावित होकर इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हमारे साथ सीआरपीएफ के जो कोबरा पोस्ट है उसके जो लोग हैं हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत, जिस तरह से आप इसमें जुड़ रहे हैं। त्रिलोकी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप बौद्धिस्ट को आपने देखा उसके बाद क्या एक मोटिवेशन हुई और क्या लगा आपको? जब ये लोग इतनी दूर से आकर के और हमारे इलाकों को साफ करने का मादा रखते हैं तो हम फौजी जो हम देश सेवा में ही अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, इससे जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ ये तो सिंबॉलिक है, आप लोग साफ़ सफाई रखें तो आपका इलाका भी इसी तरह साफ़ रह सकता है। जो इन्होंने मिशन अपने ऊपर लिया है वो मिशन अगर हम लोग अपने कंधों पे लें तो हम अपने आसपास के इलाकों को और बेहतर तरीके से साफ रख सकते हैं। साफ सफाई करना बहुत अहम है। हम चलते चलते बात करते हैं और शायद सफाई भी इसी दरमियान शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि जब आप अभी रोड से बैडमिंटन खेल के आ रहे थे तो उस समय हमने देखा कि फिर आप जो हैं उतरे खुद से और आपने देखा कि भाई कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए, साफ सफाई के लिए। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बल्कि अपना भी एक मन किया। क्या कहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल, ये तो खुद आदमी की अपनी खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर सेल्फ अंदर से अगर इंट्यूशन आता है तो बेहतर तरीके से लोग किसी से इंस्पायर्ड होना अलग बात है, लेकिन खुद भी इंस्पायर्ड होकर करना एक अलग बात है। अगर हम लोग सभी लोग इसी तरह सोच रखें
तो इस देश को कोई गंदा नहीं रख सकता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इन लोगों का एक पड़ाव था यहाँ पे, जहाँ पर ये लोग कुछ देर का आराम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, बौद्ध भिक्षुक जो हैं, कुछ देर का आराम कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग फिर मूव करेंगे, इसी तरह से सफाई करते हुए पदयात्रा करेंगे। तो आपको लगता है कि क्या इससे एक मिसाल कायम हो सकती है, जो ये लोग यहाँ के नहीं हैं लेकिन फिर भी ये लोग इन सारी चीज़ों को साफ सफाई करते चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जाएगा जिससे शायद चीज़ें बेहतर हो सकें? बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। ये शायद इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं। इन्होंने यूपी से अपनी पदयात्रा शुरू की है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, इस तरह होते हुए नेपाल जाएंगे। न इनके लिए राज्य मायने रखता है, न इनके लिए स्टेट मायने रखता है। हो सकता है राजनीतिक और पॉलिटिशियंस के लिए ये कुछ विषय मायने भी रखता होगा, लेकिन इनका मुद्दा और विषय सिर्फ एक है, सफाई, और लोगों को इसके लिए जागरूक बनाना। निश्चित रूप से जागरूकता फैलेगी। आप लोगों की एक कोबरा टीम है जिसके लिए कहा जाता है कि नक्सलाइज को साफ करने में शायद आप लोगों की सबसे अहम भूमिका है। क्या उनकी सफाई के साथ साथ जिस तरह से आप लोग यहाँ पर जो देश के अंदर जो गंदगी है, जो आपके एरियाज के अंदर गंदगी है, उनको साफ करना कितना ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत किसी अन्य चीज़ से? नक्सली का सफाया एक व्यवस्थापक यानी व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जबकि ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। इसके लिए हर एक इंसान अपने आप को जागरूक रखे तो सफाई रखी जा सकती है। और नक्सली एक दूसरा मुद्दा है जो कि हमारी व्यवस्था के कुछ कारणों से उपजा है, और लोगों में अशिक्षा और कई सारे कारण हैं, गरीबी, जिसकी वजह से ये फैल रहा है। जबकि इसके लिए हमें न धन की ज़रूरत है, न किसी शिक्षा की ज़रूरत है। हम पीढ़ियों से सीखते आए हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ घर को मंदिर की तरह रखते हैं। अगर ये भावना, घर एक मंदिर है, यानी आपका इलाका आपका मंदिर है, अगर इस उद्देश्य से अगर इंसान रहना चाहता है तो निश्चित रूप से हम साफ सफाई अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जी, हम देख रहे हैं आपके साथ के जो लोग हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं जितने, वो सब कायदे से काम धाम कर रहे हैं और सबसे बेहतर चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग साफ़ सफाई जिस तरह से कर रहे हैं, इनको लगता है कि हाँ इन्हें करना चाहिए। तो क्या सिर्फ एक ये पार्ट है या फिर आपकी जॉब का पार्ट है, या फिर आपको लगता है कि नहीं कि हमें साफ़ करेंगे तो शायद कोई और भी सीखेगा, इससे आगे और भी लोग जाएंगे? निश्चित रूप से ये मुद्दा जो आपने कहा, हम प्रभावित करना चाहते हैं दूसरे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल रोल नहीं है साफ़ सफाई, लेकिन हम यदा कदा ये सब सिविक एक्शन या लोगों में इस तरह के जागरूकता अभियान हम लोग चलाते रहते हैं। ये जो बुद्धिस्ट हैं, इनसे आप कितना प्रभावित हैं? क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये बुद्धिस्ट लगातार इस इको पदयात्रा, इन्होंने अपना नाम दिया है इको पदयात्रा, जो कि वाराणसी से शुरू हुई और लुम्बिनी तक आगे जाएगी, और पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, और रास्ते में जितनी भी गंदी चीज़ें होंगी उसके बारे में लोगों को अवेयर करते चलेंगे। तो कितना ज़्यादा आप इससे प्रभावित हैं? क्या इन सारी चीज़ों को आप आगे लेकर जाएंगे? बुद्धिज़्म का इंडिया में बहुत ही विशेष इम्पैक्ट रहा है, खास करके बिहार में। आप देखें तो मार्क्सिज्म और बुद्धिज़्म दोनों का ओरिजिन और फिर उनका मूवमेंट एक रिवर्स एक्शन है। माओइज्म चाइना से इंडिया और बुद्धिज़्म इंडिया से चाइना। हम चाहते हैं फिर से कम रिवर्स ना हो, तो बुद्धिज़्म यहाँ आए और नस्लिज्म खत्म हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे त्रिलोकनाथ, जिनका सीधे तौर से कहना है कि हमारी काम सिर्फ नक्सलाइज को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि गंदगी को ख़त्म करना है। औरंगाबाद में अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए हजारों बौद्ध भिक्षु बाजितपुर पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं। इस अभियान के साथ लगातार चल रहे एपीएन के संवाददाता पुष्कर राज ने यात्रा का जायजा लिया। औरंगाबाद जिले के भेड़िया और कनबेहिया गांव के बीच इस वक्त ये तमाम पदयात्री आप देख सकते हैं, ये जो पूरी टीम है ये यहाँ इस छोटी सी पहाड़ी पर रुकी। आप देख सकते हैं जैसा किस तरह इनकी पूजा चल रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त ये पूजा चलेगी। पूजा खत्म होने के बाद इनके जो दोपहर का लंच है वो लोग यहीं पर लेंगे, और उसके बाद अगर रोशनी रहती है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वरना इसी जगह पर वो लोग अपना डेरा लगाएंगे। जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूजा चल रही है इनकी। और ये छोटी सी पहाड़ी आप देख सकते हैं, एक बड़ा अच्छा नज़ारा है। आसपास पूरा आप देख सकते हैं गांव है, खेत हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही जगहों को, क्योंकि कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं ये लोग, तो इस पूरी यात्रा में उन्होंने पूरी ये कोशिश की है कि ऐसी जगहों पर ही अपना डेरा डालें जो बिल्कुल कुदरत के समीप हो, जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण हो, प्राकृतिक तमाम चीज़ें मौजूद हों। जो बस्तियाँ हैं, शहर है जहाँ भीड़ भाड़ है, उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश की गई। और कहने का जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आमद कैसे, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं गांव के, वो तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो तमाम बौद्ध भिक्षु पहुँचे हैं वो क्यों पहुँचे हैं। हालांकि कुछ
कुछ लोगों का कहना है कि अगर जिस तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं साफ़ सफाई को लेकर के, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है इन लोगों को। लोगों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख ये तमाम लोग, धर्मगुरु, उनके तमाम जो उनके जो भक्त हैं, उनके जो उनके साथ चल रहे जो पदयात्री हैं वो दे रहे हैं। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस जगह पर ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, जो औरंगाबाद ज़िले में ही भेड़िया और कनबेहिया गांव के बीच एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर ये इस वक्त लोग ये मौजूद हैं। कैमरामैन फैजान के साथ कुमार पुष्कर राज, APN न्यूज़, औरंगाबाद। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को साकार करने के लिए APN और बौद्ध भिक्षुओं का कारवां धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है और इस कारवां के प्रति लोगों में जागरूकता भी दिखने लगी है। कई लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और न सिर्फ बड़े इस अभियान से जुड़ रहे हैं बल्कि बच्चे भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा अभियान के तहत APN और बौद्ध भिक्षुओं की ये पदयात्रा धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है और अपनी राह में आने वाले हर गांव, हर शहर की जनता को सफाई के महत्व के साथ साथ सफाई करने के लिए जागरूक भी कर रही है। देश को स्वच्छ रखने का ये सपना महात्मा गांधी ने देखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर के दिन क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत की और जनता से देश को साफ करने की अपील की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में लगे सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों को इस पदयात्रा का महत्व समझाया। हम लोग भारत जो ये हिंदुस्तान जो थोड़ा क्या अब बोलना है कि अच्छा नहीं है, फिर अब थोड़ा गंदा तो है, सबको पता है। फिर छोटे बच्चे लोग भी हम लोग साथ इन लोग साफ करते हैं। फिर सफाई के महत्व को बड़े ही नहीं बच्चे भी बखूबी समझ रहे हैं और भारत को स्वच्छ बनाने की इस मुहिम में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान में जुड़े इन बच्चों ने दूसरे लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया। हम लोग पीस कर रहे हैं और बस खुश वो महिला लोग उठाने हैं, हम पढ़ते हैं तो जा रहे। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत निकाली जा रही APN की इको पद यात्रा पर औरंगाबाद के सांसद ने भी जमकर तारीफ की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है और स्वच्छता के प्रति उनकी जो गंभीरता है, APN की ये इको पद यात्रा बिहार के औरंगाबाद में जनता को सफाई के प्रति जागरूक करने के बाद अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाएगी, जिसका समापन 30 नवंबर को लखनऊ में होना है। पुष्कर राज और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत निकाली जा रही APN की इको पद यात्रा बिहार के औरंगाबाद में लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा रही है। हमारे संवाददाता कुमार पुष्कर राज ने पद यात्रा की अगुवाई कर रहे बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुक्पा से इस यात्रा के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानी। यात्रा आरंभ हो चुकी है। तमाम लोग आप देख सकते हैं इस वक्त साथ चल रहे हैं। हमारे साथ धर्मगुरु हैं जो इस पूरे यात्रा को लीड कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिन जिन रास्तों से ये गुजर रहे हैं वहां पर इनके रास्ते में आने वाला जितना भी कचरा है तमाम बोरियों में रखा जा रहा है। सफाई का संदेश देते हुए ये चल रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक ग्रुप फॉर्म हुआ है इस पूरी टीम में और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी ग्रुप अपने नियत स्थान तक पहुंचने पर, अंतिम पड़ाव तक पहुंचने पर सबसे ज्यादा सफाई करेगा, सबसे ज्यादा कचरे इकट्ठा करेगा, उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। I just wanted to know कि what kind of contest is it in this group? Yes, as I mentioned, it's like a human nature that they wanted to really gain the best result. So this is and also most of my pupils and also the followers, they are very young. This is something very good. Of course, old people are there too. They're very, very enthusiastic. But the young, so they wanted to really be gaining the first. So I form something like that so that they feel very active and very motivated. So that is quite fun also at the same time of good cause. How many groups you have formed in this and as much how many people are in one group? Yeah, I'm not very sure, but I think we have more than 75 groups, I think. And each group, the minimum, we have 13 to 15 people. The thing is that you are collecting all the garbages
throughout your traveling. I just wanted to know how much you are going to dispose all this garbage which you all are collecting, and you are moving with this. Yes, the garbage first of all, I wanted to say this is not all the garbage, of course, only the non-biodegradable garbage, and all these garbages we will finally go to a recycling machine if it is possible. If there is not much of possibility to recycle it, then I think we will go for like discussing with the government, local government and the central government, what to do with these things. They should really know what to do. I just want to know what kind of message you, as I've seen, this is a small kind of small boys, and there is a goat also. She is also following your Padyatra. I just wanted to know the story of this goat, from where she became your my follower. I have an animal follower. It's a great thing. That's a great, because we shouldn't really see difference between the human being and the animal. Animal does better than the human being these days. The human beings, they are causing a lot of problems. The pollutions and everything causes by the human being, not by the animals. Animals, the worst thing is they may be shit, but the shit is not the non-biodegradable. So it's not as harmful as the what human beings are causing. मिशन को लेकर के जिस संकल्प को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प को, उस मिशन को आगे बढ़ाने में, एक स्वच्छ भारत के निर्माण में, एक स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण करने में एक बड़ा योगदान जरूर होने वाला है। कैमरामैन फैजान के साथ कुमार पुष्कर राज, एपीएन न्यूज, औरंगाबाद। औरंगाबाद में एपीएन का कारवां गली गली घूमकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं बाजितपुर पहाड़ के पास एपीएन की इको पदयात्रा का कारवां पहुंचा, जहां एपीएन संवाददाता अभिषेक मिश्र ने इस अभियान के तहत लोगों से उनकी राय मांगी। औरंगाबाद से लगातार ये पदयात्रा चल रही है और अब पड़ा है इसमें तीसरा पड़ाव। ये पड़ाव है बाजितपुर पहाड़ के पास, जिसे कहा जाता है कि किसी समय पे यहाँ पर अंग्रेज इसे वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। अंग्रेज चले गए, ये पहाड़ खत्म होने के कगार पे हैं। साथ में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, बाशिंदे हैं यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ बाजितपुर पहाड़ के पास यहाँ पर तमाम बुद्धिस्ट आए हुए हैं जो आपको एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक बेहतर काम है और ये मुकम्मल होना चाहिए पूरी तरह से? बिल्कुल, ये भारत देश के लिए सीख है और आने वाली नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चूँकि हमारा भारत में जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सोच था उसको धरातल पे उतारने के लिए इतनी लंबी चौड़ी, इतनी संख्या में जो टीम चल रही है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे बिहार प्रदेश के ग्रामीण पुलिस संघ की ओर से मैं बधाई ही नहीं बल्कि मैं इनका एहसानमंद हूँ कि पूरे देश के लिए ये एकता के साथ साथ सफाई को ये शामिल हुए हैं सफाई अभियान में, और साथ ही साथ यहाँ की ओर से, जनता की ओर से हम इनको बधाई देना चाहते हैं। यहाँ के लोग बधाई दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपसे भी छोटे बच्चे यहाँ पर इनके साथ में हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये अच्छा काम है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम है और इसे हर कोई को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि हर किसी को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? ये मुझे लगता है ये सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपको भी जुड़ना चाहिए इनसे? यस, जुड़ना चाहिए आपको। आप क्या कहेंगी? आप भी, आपके साथ की देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ इसमें भी शामिल हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भी इससे जुड़ना चाहिए और साफ सफाई में कदम आगे बढ़ाना चाहिए? साफ सफाई करना अच्छी बात है और हम लोग को भी इसमें जुड़ना चाहिए कि देश के लिए अच्छी रहेगी। देश के लिए अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस पहाड़ पर कुछ देर का ज़रूर इन लोग का स्टे है, लेकिन ये पदयात्रा लगातार जारी है, चलती रहेगी और साफ सफाई, अमन का संदेश देने के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है, जो लुम्बिनी पर समाप्त होगी, वो लगातार औरंगाबाद से लेकर आगे तक बढ़ती रहेगी। ये कूच चलता रहेगा। कैमरामैन उमेद वसी के साथ अभिषेक मिश्रा, बाबतपुर, बिहार। एपीएन अपनी मुहिम के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को जन जन तक पहुंचाकर हम अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सच्चाइयां भी सामने आ रही हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के सफर में किसी चुनौती से कम नहीं है। हमारा मानना है कि जब तक इन चुनौतियों से नहीं निपटा जाएगा, तब तक स्वच्छ भारत का सपना सच करना आसान नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2019 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ बनाने का लक्ष्य तय किया है। मोदी के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन मोदी का ये क्लीन इंडिया मिशन इतना आसान भी नहीं है। भारत में आज भी 53% लोगों के पास शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद नहीं है। यानी कि हर दूसरा व्यक्ति खुले में शौच करने को मजबूर है। ग्रामीण भारत के 66% और शहरी क्षेत्र के 19% लोग शौचालय की सुविधा से महरूम हैं, जिससे न सिर्फ बीमारियों को निमंत्रण मिलता है, बल्कि इस वजह से 30% महिलाओं को कई तरह के उत्पीड़नों का भी शिकार होना पड़ता है। देश को निर्मल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर भी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण स्वच्छता अभी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अगर सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक देश के कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से मात्र 28,000 ग्राम पंचायत ही निर्मल ग्राम पंचायत बन पाए हैं। अगर हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है तो तेजी से कार्यबद्ध होकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करना होगा, तभी हम निर्मल भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। ये परेशानियां अहम तो हैं, लेकिन अगर दिलों में जज्बा हो तो हर परेशानियों से पार पाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत हर भारतीय के जागरूक होने की है। इसलिए एपीएन इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वच्छ भारत की मुहिम चला रहा है। पिछले 20 सालों में देश को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने 1250 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। बावजूद इसके हालात आज भी कुछ खास नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों में जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि एपीएन ने सभी समुदायों को साथ लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। बौद्ध धर्मगुरु के नेतृत्व में हर किसी को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण में भागीदार बनाने के लिए शहर शहर घूमकर जागरूक किया जा रहा है। जब वातावरण स्वच्छ होगा तो जनमानस भी स्वस्थ होगा। भारत को निर्मल बनाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना होगा। सरकारी, गैर सरकारी और देश के जागरूक नागरिकों को आगे आकर स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि न सिर्फ एपीएन की ये मुहिम कारगर साबित हो, बल्कि पीएम मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निर्मल भारत का सपना भी साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एपीएन की ये मुहिम और ये कारवां फिलहाल बिहार के औरंगाबाद में पहुंच चुका है और इस पदयात्रा में शिरकत कर रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा, जो हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को किस तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं? जी अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि एपीएन की मुहिम है स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, जिसे बौद्ध धर्मगुरु ग्यालवांग द्रुकपा नेतृत्व कर रहे हैं। और ये मुहिम पहुंच गई है बिहार के औरंगाबाद में। काफी जन समर्थन मिल रहा है। 27 देशों के नागरिक इस पदयात्रा में शिरकत कर रहे हैं और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एपीएन।